जय सत्यम सदानंद गुरुदेव। जय सत्यम सदानंद आशीर्वाद। गुरुजी, जो आपने अभी अपना एक चैनल शुरू करा है जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है, ये पहली बार आपकी तरफ से ही पहल है, जिसका जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है सपना जो भविष्य बताया अपना। तो मेरा उससे ही सपनों से लेकर ही मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसा कि चैनल का नाम भी है सपना जो भविष्य बताए अपना, तो मतलब सपना जो हमें आते हैं सपने, तो वो क्या वास्तव में हमारा भविष्य बताते हैं? और जैसे कि क्या सपनों का हमारा जो पूर्व जन्म है या फिर जो हमारे पास्ट है उससे भी कुछ लेना देना होता है? तो आप इस पर हमें कुछ बताएं। तुम्हारा क्या है? गुरुदेव, जैसे मैं पढ़ रहा था इसी विषय पर, तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने एक तरकीब बताई, उनकी किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने उसमें बताया कि अगर हमें कोई भी सपना आता है और हमें उसका मतलब निकालना है, उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स बताई, जिसमें उन्होंने बताया कुछ सिंबल्स और कुछ मोटिव्स। यानी अगर आपको ऐसा सपना आता है और उसमें ये सिंबल दिखता है तो उस सपने का मतलब ये है। क्या वाकई में हम साइकोलॉजिकल वे से उस सपने के बारे में जान सकते हैं? तो ये जैसे सिगमंड फ्राइड है, युंग हैं, और भी प्रोफेसर्स हुए हैं, ये तो असल में 19वीं सदी 18वीं सदी के मध्यकाल से लेकर जर्मनी का उनका ज़्यादा रिसर्च है। और इधर हमारे यहाँ प्राचीन काल से है स्वप्न शास्त्र के रूप में। स्वप्न शास्त्र में जैसे सिंबल शब्द बोला है तो उसमें सिंबल का अर्थ होता है जैसे हमें कोई चीज़ दिखाई दे कि भाई मुझे हाथी दिखाई दिया, इसका क्या मीनिंग हुआ, भैंसा दिखाई दिया, इसका क्या मीनिंग हुआ, गुलाब का फूल, पीला फूल। तो ऐसे करके जो प्रकृति है बहुत सारी, इसलिए बहुत ही टिपिकल विषय हो जाता है कि क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है, अब किस एंगल से करोगे। इसलिए मैंने इसी को देखते हुए, क्योंकि जैसे लिख दिया हल्दी को देखने के या चांद को देखने के विभिन्न आयाम, और या सूर्य इस तरीके से दिखाई दे। अब मान लो मुझे किस तरीके से दिखाया और मेरे सपने के साथ उसका कनेक्शन क्या है, ये विषय नहीं पता चलता। बस हमें बता दिया स्वप्न वाले ने कि आपने देखा सूर्य, सूर्य का अर्थ है ऐसा। अब सूर्य का अर्थ वो सूर्य तेज था या मंदा था, या फिर वो हमारी तरफ उसका प्रकाश आ रहा, या हम उसकी तरफ देख रहे, या जो है हम मतलब जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं सूर्य की छाया पड़ रही है वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं। तो व्यक्ति जो सुनने वाला है, जो आपसे चाहता है कि मेरे सपने का मीनिंग क्या हो, तो वो पूरा अर्थ ना जानने के बाद जगह जगह भटकता रहता है। उसे केवल अपना सपना चाहिए, मेरे सपने का अर्थ क्या है और उसका मीनिंग क्या है। सारे अर्थ और मीनिंग की बात है। तो सवाल ये आता है कि वो अब जैसे भाई कितने भक्त होंगे और हर व्यक्ति रोज़ सपने देखता है, अक्सर ज़्यादातर, कुछों को सपने नहीं आते। तो कंडीशन ये है कि सपने नहीं आते, वो मन के एक स्तर पर होते हैं जिसमें आते तो हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है, इतना अंतर है। सपने सबको आते हैं, ये फ़र्क है। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि यहाँ भक्त मंडली जितनी भी है वो पूछती रहती है, टाइप बजाती रहती है। अब उन्हें कौन टाइप करके बताए या कौन उसे बार बार बताए कि गुरुजी मुझे आज ऐसा दिखा, ये दिखा। कुछ लोग उसमें छिपाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पूछा, मतलब किसी भक्त ने पूछा तो उसको कोई और ना पढ़ ले, या जो है मेरी शक्ल से ना जान ले, अच्छा ये भी पूछ रही है या ये भी पूछ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कट मार देते हैं। तो इस कटबाजी से कि भाई ये सपना को कम से कम बताया गया, शॉर्ट में बताया गया, बस उसका अर्थ ढूंढने लगे, संतुष्टि क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सवाल का पूरा जवाब ही नहीं है और वो छिपा भी रहा है, जानना भी पूरा चाहता। इसलिए मैंने उसको लाइव चैनल का वो दिया। तो और वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं संबंधित, लेकिन लाइव चैनल कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अब आता है जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा, कार्ल युंग ने कहा, और ये सब जो है हमारे, और हमारा जो विषय है वो पूर्व जन्म से, अनंत काल से आत्मा यात्रा कर रही है, और यात्रा की जो कर रही है उसकी पूरी एक एक सेकंड की जो दिनचर्या है, उसने क्या सोचा। क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग आती है, प्लानिंग के बाद आता कर्म। कर्म जब पूरा हो जाता है उसमें जो शेष कर्म रह जाते हैं, उस शेष कर्म पे फिर हम प्लानिंग करती हैं। सूत्र है सीधा सा, पहले है इच्छा। तो मन जो है वो इच्छा, आत्मा की इच्छा के समूह, मतलब एक उसका कंबाइंड जो है उसको बोलते हैं मन। बहुत सारी इच्छाओं का एक समूह, जैसे कहते हैं कि भीड़, तो भीड़ की तरह से इसका अर्थ हो गया मन। और मन की दो धारा होगी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसी को कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड कहा गया। माइंड में इनकी जो वो है सारा तुलनात्मक, वो है आपका उसमें रेज, अल्ट्रा और वो उस तरीके से करने के बाद, हाँ अल्फा बीटा वाला, तो अल्फा बीटा की तरीके से, और भी 3 है इसमें। तो उसमें एक तरंग उनके नापना, तो तरंग वगैरह का विषय तो ये हुआ कि मस्तिष्क का कौन सा सेंटर इस चीज़ को मतलब जागृत होते हुए, मतलब हम तो सो गए और फिर कौन सा ऐसा मस्तिष्क में कार्य कर रहा है जो हमें स्वप्न दिखा रहा है, ये विषय तो ये हो गया। लेकिन सवाल तो ये है कि सपने आते ही क्यों हैं।
बच्चे कैसे शुरू हो गए? बच्चे की तो कोई नहीं प्लानिंग, शुरू होते ही हड़बड़ाएगा, हाथ पैर फेंकेगा, बुढ़ापे तक आते रहते हैं। तो बच्चे के एक्सपीरियंस कहाँ से आए? बच्चे के तो कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं शुरू हुए। तो यही एक सूत्र है पूर्व जन्म का और अनंत काल का पूर्व जन्म का है। तो उसमें मैंने अभी जो कहा कि पहले हमारी मन की इच्छाएं जो पूरी होती हैं, पूरी होने का अर्थ कर्म के द्वारा वो पूरी होती हैं। कर्म से जब पूरी हो जाती हैं तो फिर उसकी एक प्लानिंग रह जाती है अगली, कि जो उसमें रह गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम कोई कर्म करा और हमने उसकी फिर प्लानिंग बनाई, जो हो गया वो तो खत्म हो चुका, फिर हमने उसके बाद में लाभ और हानि को उस पर आकलन करा। लाभ और हानि में हमें प्रसन्नता का मिला, प्रसन्नता मिली, बहुत सारे उसके प्रशंसक वर्ग मिले, उनकी वाइब्रेशंस आई, उनका रिजल्ट आया। नहीं भाई वाह, तुमने बहुत बढ़िया चीज़ ऐसा करा, तुमने अपनी लाइफ में ऐसा अचीवमेंट करा, ये सब करा। कुछ कहेंगे बहुत जर्नल ले देंगे, बहुत बढ़िया थे इस तरीके का। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार मैंने 10 व्यक्तियों से बताया और 10 व्यक्तियों के बाद में 6-5 का ऐसा आया और कुछों का तो जर्नल ही आया और कुछ साइलेंट है। तो हम रिजल्ट के प्रति ज़्यादा उत्सुक रहने पर हमारे अंदर जो उत्सुकता आती है, क्यूरियोसिटी जो आएगी, उसकी वजह से हमारे अंदर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट पहले हम कल्पना बनाएंगे ना, रिजल्ट के साथ हमें लगेगा भय की अनुभूति भी होगी, यार मैंने ऐसे बात कह दी है, इसका मीनिंग ऐसे तो ना चला जा। तो मीनिंग भी कई लगाएंगे, अरे नहीं मेरे फॉलोअर बड़े अच्छे हैं तो वो तो ये लगाएंगे, और कुछ मेरे विरोधी हैं वो ऐसे लगाएंगे। ऐसे करके एक खिचड़ी टाइप का सा सिंबल बन के वो हमारे सपने में, मतलब हमारे जो है निंद्रा के समय पे आता है। तो निंद्रा में एक ऐसा होता है, एक भविष्य धारा है जो कंटिन्यू चल रही है। जैसे कहते हैं ना कि भाई किस पे चल रहे हैं हम, जैसे हम धरती पे चल रहे हैं, भाई कहाँ चलते हैं हम? धरती पे चलते हैं, वायु पे चलते हैं, 2 ही जगह तो चलते हैं हम ज़्यादातर, धरती पे चलेंगे या फिर वायु में चलेंगे। तो वायु का एक अलग मार्ग हो गया, धरती का एक अलग मार्ग हो गया। तो फिर वहाँ क्या आता, जो हम पीछे से जैसे जो हमने मार्ग चुना है नहीं, तो उस पीछे की जो चीज़ है उस वो चलती रहती है, उस पर वो ट्रैक बोलते हैं जैसे वैसी भाषा में कि ट्रैक है। उस ट्रैक पे कई दफ़े क्या है, आपने कुछ ना सोचा, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप अपने जीवन से मस्त हैं, तो उसमें केवल जर्नली अपेक्षा करेंगे तो आपका ट्रैक एकदम खाली चला गया। उस दिन आपको कोई सपना नहीं आया। लेकिन जिस दिन आपको कुछ दिन सपना नहीं आया, आपको अच्छी नींद आई, फिर परिस्थिति भी तो हैं, तो परिस्थितियाँ फिर ऐसी आती हैं अनुकूल और प्रतिकूल, वो फिर उसको ट्रैक को पे काम करेंगी, तो वहाँ पे फिर हमें सपने आ जाएंगे। कुछ नहीं आ रहे तो बीच में जो हमें पेड़ दिखे, फल दिखा, कुछ हमें व्यक्ति दिखा, या हमने कीड़े को जो है अपना रिलेशन करते हुए दिखा, या कोई भी, क्योंकि हमारा माइंड शांत नहीं रहता, जिज्ञासा बस रहता, जब भी तो हम गतिमान हैं, लगातार हम चल रहे हैं, बेशक हम चाहे बैठे सही, बैठे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सब जो गति है वो चित्रण के रूप में भिन्न भिन्न एक दूसरे, जैसे हमने कोई चित्र मतलब किसी पशु को देखा रिलेशन करते हुए, तो हमारा क्या विषय है, सारी मनोकामना के पीछे काम भाव, काम भाव को ही रख के फ्रायड ने अधिकतर सबको कहा अतृप्त इच्छाएं। आपकी अतृप्त इच्छाओं का परिणाम होता है सपने, है ना। तो अब हर चीज़ उसने तोल दी अतृप्त इच्छाएं, लेकिन कुछ तृप्त भी होती हैं। तृप्त का अर्थ होता है कि आप आनंद युक्त हैं, तो आप आनंद के भी कारक देखोगे इसमें। आनंद के कारक है, पार्टी में वो फंक्शन चल रहा है और उसके बीच में आप जो है आनंद में बैठे हो, ये सब लेके, है नहीं। तो इस कारण को लेकर आप जो है चीज़ों को लगातार ऐसे इन अनुभव में आएंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई जब जैसे हमने कोई चीज़ देखी, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, हमने कोई पशु देखा या किसी जीव को कोई रिलेशन करते देखा, हमारा दिमाग में एक कामुक विचारधारा आया, क्योंकि फ्रायड ने कामुकता को ज़्यादा इंडिकेट करा, हर समाज में है भी, तो उससे एकदम दिमाग गया और हमें लगा यार ये क्या बकवास है, तो हमने उधर ना देख के किसी और जगह ध्यान लगाया। तो एक से तत्काल उससे हटा के उसमें क्या हुआ, एक तो भाव आया उसका रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप से हमें कोई अपना रिलेशनशिप आया, तो 2 चित्र बने, एक उस व्यक्ति, एक अचानक कहीं से देखते हुए वो चित्र, उस चित्र के बाद उससे हटाया, उस हटाते में हमें अपना किसी रिलेशन का चित्र याद आया, चित्र में हमें अपेक्षा या उपेक्षा दिखी कि भाई ऐसा नहीं रहा था, वो टूट गया रिलेशन, तत्काल हमने वहाँ से भी हटा के फिर किसी और रिलेशन पे ले आए, या मतलब किसी और पात्र पे ले आए, पेड़ पौधे पे सोचने लगे या कोई एकदम हटाना है ना मन, तो हटाते हुए अब यहाँ 3-4 चित्रण हो गए। ये 3-4 चित्रण ओवरलैपिंग हो जाएंगे। पहला तो एकदम हमें क्या लगेगा कि हमने कीड़ा
और कोई कीड़ी देखा और फिर एकदम वहाँ से हटाया, फिर हमने कोई अपना रिलेशन देखा या कोई किसी व्यक्ति का, तो वो रिलेशन अभी बना नहीं है, दिख नहीं रहा स्पष्ट, तो वो छाया चित्र में बदल जाएगा। पहला चित्र ओरिजिनल रहेगा, उस चित्र में दूसरा छाया चित्र में बदल जाएगा। छाया चित्र के बाद हम किसी एकदम बीच में से, एकदम तो जाते नहीं है, बीच में हम कोई जो गुजर रही होती है चीज़ हमारी आँख के आगे से, टेबल वगैरह या कोई चीज़ें, उससे गुजरेंगे। फिर गुजरने के बाद जो मूल टॉपिक लाएंगे तो हमारी कई सारी कड़ी जुड़ते हुए वो अटपटाया सा सपना बन जाएगा। तो वो हमें सपना, क्योंकि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, डिलीट नहीं करा, इग्नोर करने पे वो बन जाता है। डिलीट कुछ नहीं होता, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हमने वो चीज़ हटा दी, हटती नहीं है। अगर हटती तो आपको क्लियर चीज़ दिखाई देती अपनी ज़िंदगी में, मतलब हर सपना आपको क्लियर दिखता, हर सपने के बाद अजीब अजीब सपने नहीं दिखते बीच में आपने। तो जो घोड़े, हाथी, ये सब जो दिखाई देते हैं, कुछ तो ऐसे पशु दिखाई देंगे जो देखे ही नहीं आपने। तो वो क्योंकि आप इतने जन्मों से पता नहीं कितनी मनुष्य योनि ली है तुमने, आपने जीव योनि नहीं ली। ये तो एक भ्रम की बात है कि हम कोई जीव कीड़े बन गए, ये कीड़े वीड़े बनने वाली कहानी ना है, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। रियल में मनुष्य बनेगा, मनुष्य उच्चतर हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा, बहुत उसकी बुद्धिहीन हो जाएगा, वो बिल्कुल मतलब एक तरह से बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा, बस राल बहरी है, बेकार सा है, वैसे या उसकी बुद्धि उस तरीके उस तक पहुँच जाएगा। फिर वहीं से चूंकि मनुष्यों में रहते हुए मनुष्य उसके प्रेरणा का कारक होता, इसलिए फिर प्रोग्रेस में आ जाता, क्योंकि वो कर्मों का फल भोगता रहता। ये विषय। अब इसमें टॉपिक आता है एक और, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें टॉपिक आता है क्या हम जो अपने भविष्य को देख सकते हैं उसमें, या हम जो देखे उसमें दो घटनाएं हो जाती हैं। एक कि हमने कोई ऐसी चीज़ देखी भविष्य वाली, जैसे अभी एक ये बता रहा था किसी राइटर की, क्या कह रहा था, तो फ्राइड के बारे में बता रहा था गुरुदेव में, हैं फ्राइड के बारे में नहीं, फ्राइड का तो इससे सब हो गया। जो एक और राइटर के विषय में बता रहा था कि उसने लिखा है उस पर कि अब आप कैसे जो है अपनी विल पावर और उससे वो बदल सकते हो भविष्य को। वो दिखाता मैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, उनकी एक किताब है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में बताया गया। तो उसमें ऐसा था कि एक लेडी है, उनकी अगले दिन फ्लाइट है, तो उन्होंने रात को स्वप्न देखा कि जो उनकी फ़्लाइट है वो क्रैश हो जाएगी। तो इसी कारणवश उन्होंने अपनी फ़्लाइट रद्द करवा दी, मतलब अपना टिकट उसमें कैंसिल कराया, और अगले दिन जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई उसके बाद वो क्रैश हो गई थी। इसी टाइप से तो उसने दे दिया कि चूंकि उसने अपनी कॉन्शियस माइंड जागृत कर लिया और उसकी वजह से उसको ये भविष्य दर्शन हुआ, फिर उसने प्रेयर करा कि भाई ईश्वर जो है इन सब की रक्षा करे, मेरी भी रक्षा करी तुमने, इस तरीके से। तो ये बड़ा अजीब सा है। तो चलो मुझे वो राइटर याद नहीं है तुमने जो बताया। तो कुल मिला के बात ये है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो निश्चित थी भाई, उसने वो चीज़ जानी, उसके साथ वो घटना घटनी थी। 70-72 लोग उसमें मरने थे, या 50-60 जो भी मरने, वो मरने एक निश्चित हुए। उस मरने के बीच में क्या उसकी मृत्यु निश्चित थी? इसका मतलब उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी। जब निश्चित नहीं थी तो उसे वो अब कन्फर्म के साथ दिखाई दी कि तू जो है ऐसे करके एक प्लेन जाएगा, उसमें लोग जाएंगे और उसमें वो सब मारे जाएंगे। चूँकि वो मरनी नहीं थी, इसलिए उसे ये दिखाई दिया कि तू सेफ है, तू नहीं है। और चूंकि उसे मरना नहीं था तो कारण तो बनता ही, वो उठी, उसने अपना फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया और चुप बैठ गई। अब इसमें यहाँ पे ये है कि वो होना, हाँ, उसमें कोई उसकी कला नहीं थी कि उसने ऐसा सोचा, डेवलपमेंट कर लिया, डेवलपमेंट से कर दिया। और भी ऐसे फॉर एग्जांपल है, चूँकि सपनों से कनेक्टेड है ये सारे, कि सपने क्या हमें मतलब असाधारण बना सकते हैं और या हम उनको सीख सकते हैं। तो पूर्व जन्म के सपने, जैसे कि तुम बुद्ध के देखोगे कि बुद्ध के या जितने भी ऐसे असाधारण मनुष्य रहे हैं, उनकी माँओं को खास बात है, जैसे बुद्ध के टाइम में उनकी माता को भाई ऐरावत हाथी दिखना और भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई देनी, वो जो दिख रही हैं उनसे उन्हें अनुमान लगाया। और यहाँ तक कि जो दासी खड़ी, उसने भी मतलब जैसे वो देखा कि बच्चा पैदा हुआ है, प्रकाश आ रहा है, ईसा मसीह के विषय में भी है कि उससे पहले भविष्यवाणी हो चुकी। तो इसका मतलब है कि बदला नहीं जाएगा, वो निश्चित है। नहीं तो निश्चित ना होता तो ईसा मसीह हो या महात्मा बुद्ध हो, इनके बारे में प्रेडिक्शंस कैसे आ रही है? इसका मतलब वो घटित होनी है, वो इतनी कन्फर्म है। उसी कन्फर्मेशन के अंतर्गत ही ये है कि आप सेफ रहने, आपको नुकसान नहीं होना, या आपको नुकसान होगा, या आपके साथ इतनी घटना घटेगी। दूसरी, कई दफ़े चूँकि वो जैसे, तो इसलिए उनके साथ हुई,
तभी उस भविष्य की धाराओं से उन्होंने जान पाए कि मैं असाधारण मनुष्य या मेरा असाधारण जन्म है। बार बार के चिंतन करने से हमें भी दिखाई दिया अपने पूर्व जन्म, उस पूर्व जन्म के आधार पर ही तो ये लगा कि भाई नहीं, हमारा कुछ मोटिव है, हमारा ये नहीं है। तो हमारा जो कन्फ्यूजन है, जो एक भ्रम है, वो हट जाता है, ये फ़र्क होता है। तो दो प्रकार के सपने, एक तो भाई जब हम कुछ पीछे रहे ना आए, ना राजा रहे, ना फकीर रहे, ना योगी रहे, ना बहुत बड़े भोगी रहे, तो हमारे सपने ही कैसे आएंगे? नॉर्मल है। जैसे पीछे रहे, हम एक ही ट्रैक पे चले आ रहे हैं, तो उसमें क्या देखेंगे? पीछे झांक के देखोगे तो वैसे ही हो जैसा अब चल रहे, वही लाइफ है तुम्हारी। और जो अगर हम कुछ असाधारण रहें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहें, तो हम उसमें दो पक्ष हो गए। क्या हम गिर रहे हैं, मतलब जो हम पहले बहुत अच्छे थे, राजा थे, उससे हम धीरे धीरे राजा, मंत्री, जमींदार ऐसे करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो हमें दिखाई देगा कि हमारी प्रोग्रेस, जिस घर में जन्म लिया, उस घर में जन्म लेने के उपरांत हमारी प्रोग्रेस नहीं चल रही है। तो इसका मतलब हम गिर रहे हैं और आगे गिरते हुए जाएंगे। तो हमारे सपने बताएंगे हम गिर रहे हैं। तो अगर आप उस पर चिंतन कर पाते हो, चिंतन करोगे, किसी शास्त्री से पूछोगे ये विषय, तो वो आपको गाइड करेगा। तो उनको लेकर फिर अपने कर्मों को सुधारना है। तो स्वप्न खुद में एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म है। मतलब प्रत्यक्ष कर्म को तो वो बता रहा है क्योंकि वो आपके जीवन में घटित हो रहा है। तो वो जैसे कहने मैंने बताई नहीं, पहले कुछ भी घटने से, जैसे कोई मकान बनाते हो तो उसकी प्लानिंग करते हो, स्वप्न उसकी प्लानिंग है, फिर वो आपके जीवन में ओरिजिनल में घटता है। जैसे उसने देखा और देखने के बाद वो ओरिजिनल में घटा, तो इसका मतलब है वो चीज़ हट रही है। तो यही विषय को रख के मैंने अपने यहाँ भक्तों का स्वप्न वाला वो बनाया, सपना जो भविष्य बताए अपना। तो इससे क्या है कि आप अपने स्वप्न को भेजें। अब ये विषय तो फिर मैं और टॉपिक पे बताऊंगा। तो आप अपने स्वप्न को भेजें लिख के, वो सॉरी उसके क्या क्या करते हैं वीडियो से, और इस तरीके से भेजें चित्र पूरा ठीक से आए। आप अपने सपने को बहुत लंबा एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि इतना में उसे भाई मोबाइल पे आएगा या तुम्हारा मेल पे आएगा, पता चली कि उसी में डाटा ख़त्म हो गया सारा। 4, 6, 10, 15 ने भेज दिया, फिर उसको कलेक्शन करूँगा, फिर अपना भी बोलेंगे, देखेंगे, पता चली कि कहानी होगी। क्योंकि मेरे पास कितना समय, जो भी शिष्य हैं, तुम हो, जो भी और काम करने वाला, वो उसको करके लाएगा फिर भी। तो इसलिए अपने समय को शॉर्ट में सही से बोलते हुए पहले याद कर लें कि मेरा सपना क्या था, और पूरी इसकी कड़ी को ठीक से जोड़ते हुए सुनाएं। ये सुना के उसे भेजोगे, समय अनुसार मैं उसका उत्तर दूंगा। तो इसी के साथ फिर कोई चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि सपने को अपना कैसे भेजें। ये आप जब सपना भेजेंगे तो अपनी वीडियो को ध्यान रखिएगा कि अपने मोबाइल को ऐसे लेटा के बनाएं अपनी वीडियो, मतलब अपना कैमरा ऑन करें और वीडियो को आप लेटा के बनाएं, ऐसा खड़े होकर ना भेजें। और वीडियो को भेजने से पहले अपना नाम और आप जहाँ के रहने वाले हैं हमको वो बता दें, फिर अपना सत्यम सिद्धांत में बोलने के बाद अपना सपना शुरू कर सकते हैं। सही बात है। गुरु मंत्र बोलोगे भी, जिस गुरु से पूछ रहे हो उसका गुरु मंत्र बोले, और इस तरीके से बनाएं कि जिससे आपको उसमें भक्ति प्रधानता हो। तो वैसे ऐसा बनाओगे तो आपका कल्याण होगा। मैं आंसर दूंगा जैसे भी मुझ पर ज्ञान है उसके अनुसार। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।